Hello friends, so we are starting a new series of best current affair magazines for CSE। तो इसमें हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के करंट अफेयर मैगजीन्स को रिव्यू करेंगे। इसमें हम 4 मेन डायमेंशन पे डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल जब हम करंट अफेयर की बात करते हैं तो 2 एस्पेक्ट में, फर्स्टली इसकी रिक्वायरमेंट आपको प्री में पड़ती है, दूसरी आपको रिक्वायरमेंट इसकी मेंस में पड़ती है। इंटरव्यू की बात हम बाद में करेंगे। स्टूडेंट्स की बात करें तो एक प्रकार का वो स्टूडेंट होता है जो न्यूज़पेपर को कंटिन्यूसली पढ़ते हैं और सिर्फ जो करंट अफेयर मैगजीन्स हैं उनका यूज़ वो एज अ रिवीजन पर्पस या फिर कंटेंट बिल्डिंग पर्पस से करते हैं। एक वो व्यक्ति होता है या स्टूडेंट होता है जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, वो डायरेक्टली मैगज़ीन पे रिलाई करता है। तो सभी के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, बिकॉज कुछ मैगजीन्स ऐसी हैं जो प्री ओरिएंटेड मैगजीन्स हैं, कुछ मेंस ओरिएंटेड मैगजीन्स हैं, एंड कुछ ऐसी मैगजीन्स हैं जो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हमें देखने के लिए मिलता है। न्यूज़पेपर जो नहीं पढ़ते उनके लिए डिफरेंट मैगजीन की रिक्वायरमेंट है और जो पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ी डिफरेंट अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। तो उन सभी डायमेंशंस में हम चर्चा करेंगे और इसी क्रम में आज हम पहला मैगज़ीन जो देख रहे हैं वो PW ओनली IAS की मंथली करंट अफेयर मैगज़ीन को हम देख रहे होंगे, जहाँ पर हम इसकी डिटेल्ड रिव्यू हम आपके सामने करेंगे। सबसे पहले इसका रोड मैप की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको मैगज़ीन को दिखलाऊंगा, इसके बाद फिर इसके प्रोज कॉन सभी पे हम बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डिटेल में इसके बारे में दी गई हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैगज़ीन जो है वो 134 टू 135 पेजेस की है। तो जब ये 134 टू 135 पेजेस की है तो ये ना तो ज़्यादा बल्कि है और ना ही कम, ठीक है, कह सकते हैं इन मिडिल में ये आती है। अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट को देखें तो ये आपको टेबल ऑफ कंटेंट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बेस्ट एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं, फिर हम इसके एक आर्टिकल को देखेंगे, फिर रिव्यू की बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके बेस्ट एस्पेक्ट की, तो इसमें आपको किसी भी मैगज़ीन के तुलना में जो प्रोमिनेंट वंस भी हैं उनके तुलना में ज़्यादा बेहतर आर्टिकल्स या एग्ज़ाम रेलिवेंट ज़्यादा आर्टिकल्स देखने के लिए मिलते हैं। वैसे सभी करंट अफेयर मैगजीन्स में रेलिवेंट आर्टिकल्स होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसमें उनके अपेक्षा ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप, शुड वी क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप और नॉट, फिर रिजर्वेशन और ट्रांसजेंडर, फिर यहाँ पर शॉर्ट न्यूज़ भी अगर आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी आपको रेलिवेंट देखने के लिए मिलते हैं, लाइक राइट टू साइलेंस। देन अगर हम आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में तो इंडिया श्रीलंका, इंडियन डायोस्फोरा, कमिंग टू द इंडियन इकनॉमी तो आप वहाँ पे भी देखेंगे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, बैटरिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑनलाइन गेमिंग, देन डिजिटल इकनॉमी, तो देखेंगे काफ़ी आपको रेलिवेंट आर्टिकल्स देखने के लिए मिलते हैं। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, गिग इकनॉमी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सो दीज आर वेरी मच रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सेम आप डिफरेंट में भी देख सकते हैं। तो इसमें बाकियों के तुलना में ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलते हैं आर्टिकल जो कि रेलिवेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें मेंस का कंटेंट के साथ आपको प्री का कंटेंट भी देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा कुछ काफ़ी शॉर्ट जो न्यूज़ हैं उनको इसमें टेबल फॉर्मेट में दे दिया गया ताकि आप क्विकली उन्हें देख सकें। तो प्री में जहाँ पर थोड़ी डिटेल की ज़रूरत है उनको भी यहाँ कवर किया गया, जो थोड़ा शॉर्ट है उसे टेबल फॉर्मेट में किया गया, और मेंस के लिए डिटेल्ड में आर्टिकल्स भी कवर किए गए हैं। तो इसमें बहुत बेहतर आपको ब्यूटीफुल एमलगेशन ऑफ प्री एंड मेंस देखने के लिए मिलता है, जो कि इसका एक वन ऑफ द बेस्ट साइड है। इसके अलावा जो डाटाज दैट आर बीइंग इम्पॉर्टेंट, वो डाटाज भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। फिर इंडिसेस एंड द रिपोर्ट्स दैट आर बीइंग इन न्यूज़, वो भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। साइंस एंड टेक में भी आप देखेंगे तो जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री। 2-3 क्वेश्चंस लगातार यहाँ पे देखने के लिए मिले लास्ट 10 ईयर्स में अगर आप देखते हैं। चंद्रयान 3 वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्रिप्टो करेंसी। देन यू विल सी हियर न्यूज़ इन शॉर्ट एंड शॉर्ट न्यूज़ इन टेबल्स, सो सम डिटेलिंग फॉर द प्री, और यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट न्यूज़ हैं वो। इसके अलावा अगर आप एथिक्स में भी जाते हैं तो एथिक्स के भी आर्टिकल्स काफ़ी बेहतर हैं। यहाँ पर रूल ऑफ गेम एंड स्पिरिट ऑफ द गेम, तो ये आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्कीम्स भी अगर आप देखते हैं तो स्कीम्स भी इंपॉर्टेंट वंस आर बीइंग कवर्ड।
देन इसका जो सेकंड बेस्ट एस्पेक्ट पे अगर हम आएँ तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। प्री के क्वेश्चंस आपको एंड में देखने के लिए मिलते हैं और मेंस के क्वेश्चंस सभी आर्टिकल्स के नीचे आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये भी जो प्रोमिनेंट मैगजीन्स है उनसे थोड़ा हटके और थोड़ा बेहतर है। इसके अलावा मिसलिनियस में अगर आप देखेंगे तो अवार्ड्स यहाँ पर कवर्ड हैं। अब आप देखेंगे रिसेंट टाइम्स में अवार्ड्स के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यहाँ पर अवार्ड्स भी अच्छे से यहाँ पर आपको कवर्ड देखने के लिए मिलती हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं एक आर्टिकल को देखते हैं, तब आपको आइडिया लगेगा। जैसे आपको पता होगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज बीइंग देयर इन न्यूज़, ठीक है, वैसे इस साल प्री में भी आया है क्वेश्चन। अब अगर हम बात करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, तो देखिए सबसे पहले ये टॉपिक प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्री के लिए बात करते हैं तो पहला एस्पेक्ट क्या इंपॉर्टेंट है, हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पता होना चाहिए, कहाँ से ओरिजिन, वो सारी चीज़ें। तो आप देखेंगे यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की ओरिजिन, उससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो, उसका लिंकेज क्या है नेचुरल जस्टिस से, वो बातें आपको दी गई हैं। तो इससे आपका प्री में काम हो जाता है। सेकंड प्री में क्या पूछा जा सकता है, आपको पता होगा कि जो इंडिया, वहाँ पर आर्टिकल 21 भी अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव नॉट टेकन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, ठीक है। वैसे ड्राफ्ट में था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे तो ड्राफ्ट में थी, बट वैसे नहीं है। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन प्री में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बीच में डिफरेंस है। अब वहीं पर ये एस्पेक्ट तो मेंस में भी पूछा जा सकता है कंपैरिजन बेसिस पे। इसके अलावा जो मेंस पे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बनेगा तो वो क्या बन सकता है, आपको पता चल गया कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं, तो क्यों, ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्या है सिग्निफिकेंस, या उसे नेचुरल जस्टिस के साथ लिंक करके बन सकता है। तो आप देखेंगे वाई प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वाज प्रिफर्ड ओवर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड फैलिसेस एसोसिएटेड विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और ये जो मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहले जो बात हुई वो हुई लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो ये है। इसके बाद जो केसेस हैं वो इंपॉर्टेंट, वो यहाँ दिए गए हैं, और सिग्निफिकेंस ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज़ बीन गिवन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेंस के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर्ड है एंड प्री। तो कोई भी अगर आर्टिकल यहाँ पर है तो उसमें प्री के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं और मेंस के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो सारी आपको डिटेल में कवर देखने के लिए मिलती हैं। आमतौर पे आप किसी भी मैगजीन में देखेंगे तो इतना डिटेल्ड कवरेज नहीं देखने के लिए आपको मिलता है। मूविंग टू अहेड, यहाँ पर एक छोटा सा कॉन जो मुझे लगता है बताना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कंक्लूजन दिया हुआ है तो कंक्लूजन कैन बी मोर बेटर, ठीक है। यहाँ कंक्लूजन थोड़ा और बेटर हो सकता था बिकॉज कंक्लूजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर आंसर। तो कंक्लूजन अगर और थोड़ा बेहतर होता तो वो बेहतर था। तो ये एक कौन है। फॉर एग्जांपल इस आर्टिकल में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंक्लूजन देखने के लिए नहीं मिलता। तो अगर एक कंक्लूजन हो तो वो थोड़ा बेहतर होता है। तो ये एक कौन है। दूसरा कौन अगर हम देखें यहाँ पर तो कहीं कहीं आपको थोड़े से पॉइंट्स में सिंप्लिसिटी कम देखने के लिए मिलती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, कहीं कहीं कुछ पॉइंट्स भी कम है, बट ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो काफ़ी आपको बेहतर देखने के लिए मिलता है। क्योंकि ये एस्पेक्ट अगर कौन की बात करें, डायमेंशन कम होना या कुछ पॉइंट्स कम होना या सिंप्लिसिटी, ये बाकी मैगजीन्स में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलती हैं। देन कमिंग टू एक और आर्टिकल हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द मैरिटल रेप। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी उससे रिलेटेड है लॉज वो दिए गए हैं, फिर व्यूज़ लॉ कमीशन का क्या है, JS वर्मा कमेटी की क्या थी, और क्रिमिनलाइजिंग द क्यों रिक्वायर्ड है वो। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आर्गूमेंट इन फेवर एंड आर्गूमेंट इन अगेंस्ट, एंड देन व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड। और यहाँ आप देखेंगे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड दिया हुआ है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको दिखेगा कि एक बहुत बेहतर आपको कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है व्हेन इट कम्स टू प्री एंड मेंस। प्री और मेंस का एक बहुत ही बेहतर आपको कॉम्बिनेशन इसमें देखने के लिए मिलता है, और इसमें कंपैरेटिवली बाकियों से ज़्यादा आर्टिकल्स अच्छे कवर्ड हैं, ठीक है। बाकी रह गई बात इसकी कंपैरिजन की, तो वो आप बता सकते हैं कि किस मैगज़ीन के साथ इसकी कंपैरिजन की जानी चाहिए। जो भी आपको लगता है कि आप प्रेफर करते हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके साथ आपको कंपैरिजन वीडियो एक आपको बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी।
बट ओवरऑल देखें तो वन ऑफ द बेस्ट मैगज़ीन आपको ये करंट अफेयर की देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर प्री मेंस को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कवर्ड किया गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पर आपको कवर्ड देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी या फिर हो इकनॉमी, ये सभी आपको अच्छे से कवर्ड देखने के लिए मिलता है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू लॉट। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो, और इस सीरीज़ को लगातार आगे आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूट के मैगजीन्स का रिव्यू यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में देखने के लिए मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।